कभी सोचा है रिश्ते टूटते क्यों हैं? आखिर वो लोग जो कभी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता इतने दूर क्यों हो जाते हैं कि एक सलाम भी मुश्किल लगने लगता है। कभी एक मामूली सी बात दिल को जख्मी कर देती है, कभी कोई नजर बहुत कुछ कह जाती है, कभी खामोशियां इतनी गहरी हो जाती हैं कि इंसान लफ्जों में भी खुद को अकेला महसूस करता है। इस्लाम कहता है रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी गलतियों से कमजोर होते हैं जिन्हें हम गुनाह तो किया, गलती भी नहीं समझते। आइए देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो मोहब्बत करने वाले लोगों के दरमियान दीवार बन जाती है। दिलों में तकब्बुर का आ जाना। रिश्ते सबसे पहले तकब्बुर की वजह से टूटते हैं। जब इंसान अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे को नीचा दिखाने लगे, जब मैं ठीक हूं और तुम गलत हो की सोच मुस्तकिल हो जाए, तो मोहब्बत कमजोर होने लगती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने जितना भी तकब्बुर हो, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तकब्बुर दिलों को सख्त करता है और सख्त दिल कभी मोहब्बत नहीं बचा पाता। मामूली बातों पर बदगुमानी करना, कुरान कहता है बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। बदगुमानी वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते खत्म कर देता है। एक गलत फहम, एक गलत सोच और दिलों में दरार पैदा हो जाती है। इंसान कभी तस्दीक नहीं करता, बस दिल में एक कहानी बना लेता है और वो कहानी पूरी मोहब्बत को खा जाती है। इस्लाम हमें सिखाता है असल मुसलमान वो है जो अच्छा गुमान रखे। बात सुनने का हौसला खत्म होना। एक वक्त आता है जब लोग एक दूसरे की बात तो सुनते हैं मगर समझते नहीं। वो जवाब देने के लिए सुनते हैं, मोहब्बत से नहीं। रिश्ते वहां कमजोर नहीं होते जहां लड़ाइयां हो, बल्कि वहां होते हैं जहां गुफ्तगू खत्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है, मगर आईना तभी साफ रहता है जब उस पर मेल ना जमे, और मेल तब जमता है जब बातचीत रुक जाए। गुस्सा, सख्त लहजा और तल्ख गुफ्तगू। गुस्सा वो आग है जो पहले इंसान को जलाती है, फिर रिश्तों को। एक सख्त जुमला, एक तेज लफ्ज कई सालों की मोहब्बत खत्म कर सकता है। इस्लाम नरमी चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज में हो उसे खूबसूरत बना देती है, मगर घरों में नरमी सबसे कम दिखाई देती है और सख्ती सबसे ज्यादा। नाशुक्री और एक दूसरे की कद्र खत्म हो जाना। जब इंसान रिश्ते में वो सब देखने लगे जो मौजूद नहीं और वो भूल जाए जो सामने है, तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इस्लाम कहता है जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं करता। एक जज़ाकल्लाह, एक शुक्रिया, एक तुमने अच्छा किया, ये अल्फाज टूटी हुई मोहब्बत को भी जोड़ देते हैं। घरों में बेबरकती और इबादत का कम होना। कुछ घर बैरूनी वजह से नहीं टूटते, अंदर से टूटते हैं। वहां नमाज कम हो जाए, कुरान की आवाज खत्म हो जाए, जिक्र रुक जाए तो मोहब्बत भी कम हो जाती है। इबादत घर में ऐसी बरकत लाती है कि दिल नर्म हो जाते हैं, मगर जब इबादत छूट जाए तो दिल भी सख्त हो जाते हैं और रिश्ते भी। एक दूसरे को वक्त ना देना। मोहब्बत तब भी मर जाती है जब उसे वक्त ना मिले। एक घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, क्योंकि दिलों को वक्त चाहिए, तवज्जो चाहिए, एहसास चाहिए। मोहब्बत लफ्ज मोहब्बत से नहीं, तवज्जो से बनती है। दिल में जमा होती शिकायत, कभी कभी बातें छोटी होती हैं, मगर जब दिल में जमा होने लगती है तो वो पहाड़ बन जाती है। इस्लाम में कहा गया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। मगर अक्सर लोग बाहर नर्म और घर में सख्त हो जाते हैं। जिससे मोहब्बत होती है उसी को हम सबसे ज्यादा शिकायत देते हैं। माफी ना मांगना और ना देना, एक माफ कर दो रिश्तों को दोबारा जिंदा कर सकता है। मगर मसला यह है कि लोग गलतियां करते हैं लेकिन मानते नहीं, और कुछ लोग माफ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। इस्लाम कहता है जो माफ कर दे अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। रिश्ते माफी से जीते हैं,
जिद से नहीं। शैतान का सबसे बड़ा वार जुदाई डालना। इस्लाम कहता है कि शैतान का सबसे पसंदीदा काम मियाँ बीवी, बहन भाई और करीबी रिश्तों में फासला डालना है। यानी हर छोटा झगड़ा, हर गलतफहम सिर्फ दुनियावी नहीं होता, इसमें शैतान अपना किरदार अदा करता है। इसीलिए कुरान हमें बार बार कहता है, सुलह करो, जोड़ो, ना कि तोड़ो।